अगर एक ऐसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट रूम एग्जिस्ट करती हो जहां इंसान की सोच, उनके पेशेंस और उनकी जिंदगी के डिसीजन को टेस्ट किया जाता हो और उसके पीछे गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक और भी ज्यादा डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होगा अगर इस एक्सपेरिमेंट का असली पर्पस इंसान को एक लिविंग वेपन में बदलना हो। 1975 में रॉकफेलर कमीशन ने सीआई सीक्रेट माइंड कंट्रोल प्रोग्राम MK अल्ट्रा की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये वही प्रोजेक्ट था जो 50 और 60 में चुपके चुपके चला था। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही स्टार्ट होती है, CIA डायरेक्टर ऑर्डर देता है कि सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब सच कभी पूरी तरह सामने ही ना आए। और ये भी अनक्लियर रह गया कि प्रोजेक्ट बंद हुआ था या सीक्रेटली चल रहा है। यहीं से शुरू होती है डॉक्टर एमिली की कहानी, जो एक नेशनल क्राइम एजेंसी की एजेंट है। मिलिट्री साइकोलॉजी की एक्सपर्ट एमिली को बॉडी लैंग्वेज पढ़ने और झूठ पकड़ने में कमाल की एबिलिटी है। एक दिन उन्हें बुलाया जाता है डॉक्टर फिलिप्स के पास, जिनकी रिसर्च का यूज एमिली अपने काम में करती थी। फिलिप्स एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एमिली को रिक्रूट करते हैं, जिसमें उसे कुछ प्री रिकॉर्डेड टिप्स देखकर रिएक्ट करना होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, ये रूम और ये टेप एग्जिस्ट नहीं हो सकते। टेप चलती है और एक ग्रुप दिखाई देता है, कैरी, टोनी, क्रॉफोर्ड और पाउल। इन्हें एक वाइट रूम में बिठाया जाता है जिसमें टेबल्स और चेयर फ्लोर से स्क्रीड होती है। सबको अजीबो गरीब क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, जैसे आप कौन सी हॉलिडे कैंसिल करना चाहेंगे या आप अपनी जिंदगी के 5 साल किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। फिलिप्स रूम में आकर रूल्स एक्सप्लेन करता है। टेस्ट 8 घंटे चलेगा, 4 फेसेस होंगे और हर फेस के बाद 1% एलिमिनेट होगा। पेमेंट फिक्स है, $250। लेकिन जैसे ही सब थोड़ा सेटल होते हैं, फिलिप्स कैजुअली कैरी का नाम पूछता है और फिर उसके फेस पर गन रखकर उसे मार देता है। सब शॉक में आ जाते हैं। टोनी सोचता है ये यूट्यूब प्रैंक है, लेकिन क्रॉफोर्ड कंफर्म करता है कि कैरी सच में मर चुका है। रूम के अंदर के माहौल में और भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो जाता है। एक हैच खुलता है और वहीं गन रूम में गिराई जाती है। रूल्स अनाउंस होते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा और जो सबसे दूर होगा करेक्ट आंसर से वो एलिमिनेट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है 1 से 33 के बीच में अमेरिकन सबसे ज्यादा कौन सा नंबर चूज करते हैं। डर के बीच आर्गुमेंट शुरू होते हैं। पॉल और टोनी पैनिक में आ जाते हैं। क्रॉफोर्ड काम रहने की कोशिश करता है। जब पॉल गलत नंबर बोल देता है, रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है और सब बेहोश हो जाते हैं। तब एमिली समझ जाती है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं, बल्कि इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सैक्रिफाइस के टेंडेंसी को मेजर कर रहा है। अगली फेसेस और भी ब्रूटल हो जाते हैं। हैश से नए क्वेश्चन मिलते हैं। माइक्रोफोन्स में डक्ट्स से आवाज रिकॉर्ड करते रहते हैं और सब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज और प्रेयर्स सुनाई जाती है। दीवार पर पहले के सब्जेक्ट के हेल्प के और डेट्स और स्क्रैचेस मिलते हैं, जो बताते हैं कि पहले भी कई लोग यहाँ मर चुके हैं। फिलिप्स एमिली को समझाता है कि ये MK अल्ट्रा कंटिन्यूएशन है, जो अब गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के तौर पर चल रहा है। पर्पस है ऐसे लोग जो अपनी जान सैक्रिफाइस करके अपोप्टोसिस वाली मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं, जैसे सुसाइड बॉम्बर करते हैं, मतलब इंसान को वेपन बनने की ट्रेनिंग। रूम के अंदर ट्रस्ट टूटने लगता है। पाउल अपने पैनिक अटैक के साथ स्ट्रगल करता है। टोनी डिस्परेट होता है और क्रॉफोर्ड हर हाल में सरवाइव करना चाहता है। क्रॉफोर्ड सीक्रेटली हिंट छुपाता है ताकि उसके चांसेस बढ़ जाएं। आखिर में पॉल प्रेशर के नीचे अपनी जिंदगी खुद खत्म करने की कोशिश करता है और साइंटिस्ट डिक्लेयर करते हैं कि वो एपोप्टोसिस बन गया है, एक इंसान जो विलिंगली अपने आप को खत्म कर देता है। क्रॉफोर्ड को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है और एमिली को ऑफिशियली प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है, ये सिर्फ फेज 1 था। जो लोग बचे हैं उन्हें अब फेज 2 का भी सामना करना है।